लास्ट लेक्चर से कोई डाउट है क्या? कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो। भैया जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी हम निकाले थे इसमें -35 Z²/n² इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ हाँ, उसमें माइनस है, मतलब क्या इंडिकेट करता है? ओके रुक जाओ, एक्सप्लेन कर देते हैं। एनसीईआरटी में एक डब्बा बना के लिखे हुआ है, इस चीज के बारे में पढ़े होगे तो एक्सप्लेन कर देते हैं। रुक जाओ 2 सेकंड। देखो है क्या, हम लोग एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाले थे, कुछ ऐसा आया था -13.6 इंटू क्या था बोलो, Z²/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओ सॉरी, Z² था ये, Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो है क्या, समझो ऑब्वियस ही बात है। अगर इस एक्सप्रेशन को देखो तो सबसे पहला बात तो ये है कि यह जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, और यह हमेशा निगेटिव है। किसी भी एन के लिए निकालो तो भाई n² भी पॉजिटिव, Z² भी पॉजिटिव, तो निगेटिव ही आने वाला है। एनर्जी निगेटिव, यानी किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसका एनर्जी जो है वो निगेटिव ही होगा, टोटल एनर्जी निगेटिव ही होगा, बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या, वो समझो। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, अभी वो ऑर्बिट के अंदर है, मतलब न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन में। मान लो वो आइटम अभी फॉर्म नहीं हुआ है, उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे। और जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में होगा क्या? नहीं होगा, लगभग नेग्लिजिबल या जीरो बोल सकते हो, लगभग जीरो अट्रैक्शन हो रहा होगा, जो डिस्टेंस इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा होगा। तो वहां पे नो अट्रैक्शन, तो बोलेंगे नो पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी मतलब होता है अट्रैक्शन, कोई फोर्स होना चाहिए, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए। तो इन्फिनिटी पे जीरो है, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इन्फिनिटी पे, वहां पे एनर्जी जीरो है। वहां से ज्यो ज्यो वो करीब आ रहा है उस एटम के ऑर्बिट में, क्यों क्यों वो न्यूक्लियस के करीब आ रहा है, और अट्रैक्शन क्या हो रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। और अट्रैक्टिव फोर्स क्या करता है, एनर्जी को डाउन करता है। तो वहां पे जीरो था, जीरो से लगातार डाउन होते जाएगा, तो कहीं भी आओगे तो निगेटिव में ही रहोगे। इन्फिनिटी जीरो, तुम घटते जा रहे हो, लगातार घटते जा रहे हो, -1 -2 -3 घटते ही जाओगे लगातार। तुम क्या करो, इंक्रीजिंगली तुम्हारा निगेटिव होते जाएगा वो। तो कहीं पे भी पॉजिटिव होने का स्कोप है ही नहीं, निगेटिव ही होना। तो अट्रैक्टिव फोर्स बोल सकते हो कि इन्फिनिटी पे जीरो है एनर्जी इलेक्ट्रॉन का, वहां से जो ही ऑर्बिट में आ रहा, न्यूक्लियस से करीब आ रहा, अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा, अट्रैक्टिव फोर्स एनर्जी को डाउन करेगा, तो जीरो से घट के कोई चीज जाएगा कहां, निगेटिव में जाएगा। यही कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर ना, समझ गया ना? कुछ ज्यादा इसमें कुछ। चलो तो और कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो क्विकली हम लोग 5-6 यहाँ पे न्यूमेरिकल लिखा हुआ है बोर्ड पे, ठीक है, स्क्रीन पे तुम्हारा लिखा, होपफुली देख पा रहे होगे, पढ़ पा रहे हो क्या क्वेश्चन तुम लोग? जी भैया। अच्छा, ज्यादा ये रहेगा तो क्वेश्चन इजी इजी है, 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है तुम लोग कहीं कुछ डाउट आए तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो क्विकली तुम लोग क्या करो, यहाँ से स्टार्ट करो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन खुद से स्टार्ट करो। जस्ट यहाँ पे एक चीज बता दें जिन लोगों को नहीं पता हो, यहाँ एक वर्ड आया होगा एक्साइटेड स्टेट, हालांकि हल्का सा हम बोले हुए थे केमिकल बॉन्डिंग में, पर यहाँ जस्ट बोल दे अगर नहीं पता हो किसी को। n=1 फर्स्ट सेल, n=2 सेकेंड सेल, n=3 थर्ड सेल। जस्ट वर्ड है ये, वर्ड में क्वेश्चन यूज करता है, तुम पता होना चाहिए। n=4 मान लो फोर्थ, के एलिमेंट सब लोग जानते हो। यहाँ अगर देखो इस एक्सप्रेशन पे तुमसे हम पूछें यह एनर्जी का वैल्यू कब मिनिमम होगा, तो तुम बोलोगे के सेल के लिए एनर्जी मिनिमम होता है, ऐसे ही बोल सकते हो। जितना कर यहाँ से भी तुम्हें दिखना चाहिए, नीचे में n² है, n² जितना छोटा लोगे इसका वैल्यू उतना ज्यादा आएगा, बट निगेटिव में उतना ज्यादा आएगा तो उतना ही कम हो जाएगा। तो पक्का सा बात है, किसी भी एटम के लिए के सेल की एनर्जी मिनिमम आने वाला एक्सप्रेशन से भी क्लियर है, और ऐसे भी तुम लोग जानते हो कि के सबसे करीब है तो सबसे कम एनर्जी उसका होगा, सबसे कम एनर्जी होगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है के सेल का इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया तुम्हारा के सेल, इसलिए उसको बोला जाता है के सेल को ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड जिनको नहीं पता है, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। ज्यों ही के से तुम आगे गए, एल में, एम में, एन में, ये सब का सब कहलाता है एक्साइटेड स्टेट। अब n=2 को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। लिख लो, शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जब बोले तो समझ जाना वो एल का बात कर रहा है।
इसको बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब n इक्वल टू 3। तो एक्साइटेड स्टेट L से स्टार्ट होता है, फर्स्ट एक्साइटेड मतलब L, सेकेंड एक्साइटेड मतलब M, थर्ड एक्साइटेड मतलब N, ऐसा करके सो ऑन तुम बोल सकते हो। फर्स्ट वाले को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, n इक्वल टू 1, जिसका एनर्जी क्या सबसे कम है, लोवेस्ट एनर्जी। उससे आगे बढ़े, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड। तुमको पता होना चाहिए, सबको बोल दिया सेकंड एक्साइटेड स्टेट का बताओ एनर्जी कितना है, तो सेकंड एक्साइटेड मतलब हो गया n इक्वल टू 3, वो m सेल का बात कर रहा है। सेकंड मतलब n इक्वल टू 2 मत लेना एक्साइटेड स्टेट में, सेकंड एक्साइटेड मतलब n इक्वल टू 3 होता है, थर्ड एक्साइटेड मतलब n इक्वल टू 4 होता है। जस्ट ये बताना था, वो फुली पता होगा, पढ़ोगे तुम लोग को भी, जस्ट बोल। चलो ठीक है, स्टार्ट करो, क्विकली स्टार्ट करो, फॉर्मूले बाजी है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। पांच क्वेश्चन है, क्विकली स्टार्ट करो। कहीं पे कुछ क्वेश्चन में क्लियर ना हो तो डिस्कस कर सकते हो। ज्यादा टाइम हम देंगे नहीं, 5-6 मिनट का टाइम देंगे तुम्हारे पास, जितना कर सकते हो कर लो, और उसका तुमको लगता है कोई हम नहीं कर पाएंगे वो हम डिस्कस कर देंगे, और लगे कि हम कर पाएंगे तो घर पे भी कर सकते हो, पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, बट एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन कर लो, आंसर बोल दो उसका, ताकि हम भी समझ जाएगा तुम लोग फॉलो कर पा रहे हो एटलीस्ट। फॉर्मूला का लिस्ट सामने रख लो, इनकेस अगर नहीं रखे हुए तो। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब n इक्वल टू 3 का बात कर रहा है। थर्ड सेल ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम मतलब हो गया n इक्वल टू 2। जो एक्साइटेड बोले उससे एक ज्यादा n होता है। बट थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, व्हाट आर द नोमेनक्लेचर? ओके, तो मतलब नोमेनक्लेचर तुम्हें बताना है वो कौन कौन सा ऑर्बिट है भाई, 2 ऑर्बिट दिया है ना, वो 2 ऑर्बिट कौन सा है, KL है या LN है या MN है, ऐसा कुछ जी भैया, नाम बताना उस ऑर्बिट का। अगर n इक्वल टू 1 है तो समझ जाओगे तुम K है, वो n इक्वल टू 3 है मतलब M है, ऐसा। तो चलो इसको हम कर देते हैं यहाँ पे सॉल्व। रेडियस ऑफ 2 ऑर्बिट्स ऑफ एक ऑर्बिट मान लो n1 मान लो n2, हो जाएगा ना। जी भैया 9 हाइड्रोजन बोला कि इसका बोला गया लिथियम 2 प्लस बोला है, तो रेडियस बोला है, फॉर्मूला सबसे पहले लिखा करो, इन केस देख लो, ट्राई करते जाओ, जितना ट्राई कर पा रहे हो करते जाओ, क्योंकि 5 मिनट टाइम, उससे ज्यादा हम टाइम नहीं देंगे, फिर घर पे ट्राई मारना, स्क्रीनशॉट रख लेना यहाँ पे। 0.53 n स्क्वायर बाय z होता है ना रेडियस का। हाँ भैया, इसको डिवाइड मारो दूसरे के साथ, रेशियो बोला था, इसको एक को मान लो n1, एक को मान लो n2, तो भाई z खत्म ही हो जाएगा, 0.53 खत्म ही हो जाएगा, n1 स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, तो n1 बाय n2 इज इक्वल टू 1/3, तो पहला 1 और दूसरा 3, n1 बाय n2 इक्वल टू 1/3, तो k और m, इजी क्वेश्चन है, ये k हो गया और ये तुम्हारा m हो गया। रेशियो वाला क्वेश्चन तो और इजी हो जाता है, तुम्हें कैलकुलेशन करना भी नहीं पड़ेगा, सब कट जाएगा कांस्टेंट वगैरह। जी भैया, हाँ, और सेम आइटम मतलब बस ऑर्बिट का रेशो कर देना, हाँ, नंबर ऑर्बिट का। चलो ये फोर्थ और फिफ्थ ट्राई मार लो, इधर वाला हमको लगता है फुल तुम लोग कर लोगे आसानी से, इतना तो उम्मीद किया जा सकता है, ठीक है। बस ये वर्ड ध्यान रखना, किसी को पता नहीं है तो सेकंड एक्साइटेड और फर्स्ट एक्साइटेड वाले में कंफ्यूज मत होना, सेकंड एक्साइटेड बोले मतलब n इक्वल टू 3 लेना। फोर्थ वाले में देखो, पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें दिया गया और काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है, तुम्हें पता है, रिलेट करो, अगर ध्यान हो तुम लोग इक्वेशन, तो टोटल एनर्जी होता था तुम्हारे पास माइनस ऑफ के, जी भैया, और एक और रिलेशन लिखवा हुआ है, अगर ध्यान हो तो बोलो, तो किसी को ध्यान है तो, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक U इक्वल टू माइनस 2ke, ये भी लिखवाए होंगे, देखना हो गया, इसी से सॉल्व हो रहा है। पोटेंशियल पुट करो सेकंड इक्वेशन में, काइनेटिक आ गया, इसमें अगर U पुट कर दें -6.8, तो 6.8/2 जो है वो हो गया काइनेटिक, और फिर उसका निगेटिव कर देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगा, सब कुछ आ गया तुम्हारे पास। फिर क्या पूछा है इसमें, ऑर्बिट भी पूछा है,
कैसे करोगे? ट्राई मारो तुम लोग। हाँ भैया हो गया। हो गया ना? होपफुली हो जाना चाहिए, करना ट्राई आसानी। फॉर्मूला फिर लगा देना, टोटल एनर्जी टोटल निकालो। एनर्जी आ रहा है बिल्कुल सही, ये हाँ माइनस 6.8 जेड बाई वन है हाइड्रोजन आटम। टोटल एनर्जी इतना आ रहा है यहाँ से, ठीक है। और इसमें फॉर्मूला लगा दो, माइनस 13.6 एन आ जाएगा वहां तुम्हारे पास। एन आ जाएगा तो फिर रेडियस निकालना फॉर्मूले से। फॉर्मूले बाजी है, कुछ घर पे जाके खुद से करना। एन स्क्वायर, और कौन सा एटम है ये? हाइड्रोजन है, तो एन स्क्वायर बाई जेड वन ही हो जाएगा। ये अब देखो कटा करके 2 बार में कर दिया, सेट करके दिया होगा हमेशा। एन स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है? एन कितना आ रहा है यहाँ से? 2 आ भैया रहा है। 2 आ रहा है 2 हाँ तो N2 आ रहा है, और N2 आ गया, फिर लगा दो रेडियस की फॉर्मूला 0.53 n स्क्वायर बाई जेड, रेडियस आ जाएगा। समझ रहे हो ना? बस हो गया, मतलब ये है जी, बस फॉर्मूला है। तो लास्ट क्वेश्चन जस्ट देख लो इनका, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मैसेज और कुछ है नहीं। पढ़ो क्वेश्चन क्या बोला गया। वेलोसिटी बोला गया थर्ड ऑर्बिट का निकालने के लिए, फॉर्मूले बाजी है, हम लोग नहीं करने वाले। जस्ट हम यहाँ लिख रहे हैं कि तुम वेलोसिटी निकाल लिए, जस्ट अप्रोच। वेलोसिटी निकालिए 2.18 into 10 to the power 8। जेड बाइन होता था या कुछ होता था, आपको ध्यान नहीं है, जेड बाइन ही शायद होता था, देख लेना अपना, ठीक है। जेड तुम लोग कितना, जेड 3, और इन लोगों कितना 3/3 कट ही जाएगा। इसका सीधा सा वेलोसिटी आ रहा है 2.18 into 10 to the power 8। जेड और एन कट ही जा रहा है, एन भी 3 लिया है और इसका जेड भी 3 है, वो फॉर्मूला में कट जाएगा, बहुत इजी कैलकुलेशन होने वाला है। भी आ गया। अब बोल रहा है तुमसे 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन बना रहा होगा। म्यूट कर लो यार। फॉर्मूला भी होता है। हाँ फॉर्मूला होता है, तो क्या होगा? नहीं फॉर्मूला नहीं जाना, पहले बोल देते हो। अगर तुमको इनकेस ऐसा नहीं ध्यान आता तो फॉर्मूला नहीं याद करना है, तुम सोचो खुद से नेचुरली। तुमसे पूछा जा रहा है 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन करेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तुमसे। जी भैया तो पहले तुम टाइम पीरियड निकाल लो, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा होगा। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड 2πr/v। हाँ अब सारे के फॉर्मूला तुमको याद वन बाय करना, नेचुरली भी तुमको देखना। टाइम पीरियड ये हो गया, इसका उल्टा कर दोगे v/2πr, तो वो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तुमसे, मतलब तुमसे v/2πr पूछ रहा है। तो तुमको याद नहीं कर रहा है कि पर सेकंड पूछा रिवॉल्यूशन, तो v/2πr करेंगे। इनकेस नहीं याद है तो तुमको ये इतना नेचुरल आना चाहिए, मन से आना चाहिए, फील किया उसका क्या एक्सप्रेशन हो। अब ये भी तुमको ये नहीं कर, याद नहीं तो बोलोगे कि इसका एक्सप्रेशन होता था, हमको याद नहीं कर पाएंगे, इसमें नहीं बोल सकते हो, ठीक है। ये तुमको खुद से देखना चाहिए। फ्रीक्वेंसी पूछा गया, एक चक्कर का टाइम निकाल लो, वो टाइम पीरियड होगा। और टाइम कैसे निकालो? एक चक्कर में डिस्टेंस चलेगा 2πr, और वेलोसिटी भी है, डिवाइड मार के टाइम आ गया, उसका रेसिप्रोकल कर दो तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, जो कि तुमसे पूछा जा रहा है। फ्रीक्वेंसी भी ये बोल सकता था, लेकिन ये घुमा के बोला नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, उसका डेफिनेशन बोल दिया है फ्रीक्वेंसी का, तो वो फुली समझ गए होगे। और कुछ इसमें क्वेश्चन का कुछ ये होता नहीं है, ठीक है। थर्ड का ऑप्शन सी होगा। थर्ड का ऑप्शन सी होना ही चाहिए। देख लेते हैं एक बार, मेरे पास क्वेश्चन का ये पड़ा हुआ है, देख लेते हैं। होना ही चाहिए क्या? कौन सा क्वेश्चन का बोल रहे हो? के और एल वाला बोल रहे हो क्या? हाँ के और एम आंसर, उसका ऑप्शन नंबर थर्ड है, सही। थर्ड ऑप्शन हो। ये ध्यान रख लो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में खासियत है ऐसे क्वेश्चंस में, कोई एक एनर्जी दिया, बाकी तो तुम निकाल सकते हो। पोटेंशियल, काइनेटिक, और इसमें कोई भी ये 2 इक्वेशन याद रखो, कोई भी एक दिया खट से, बाकी तो निकाल सकते हो, तुम्हें टाइम नहीं लगना। चलो ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्लोज कर रहे हैं बोर्ड्स मॉडल के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को। सफिशिएंट है, पहले बोल देते हैं। अगर तुम इतने में फंडा समझ लियो, फिर तुमको 100 क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम इतना मान के चलते हैं। बट बनाने के लिए बना सकते हो, देखना एक आध क्वेश्चन कुछ ट्विस्टेड तुमको मिलेगा, इसमें कुछ घुमाया फिराया हो सकता, ठीक है। चलो अब इस पे एक क्वेश्चन जो स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है, खुद से बोलेंगे, सॉल्व करो अभी, क्योंकि हम लोग स्पेक्ट्रम कंटिन्यू करने वाले हैं, तो वहां से कनेक्ट कर पाओगे चीज को अच्छे से। क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, फिर स्पेक्ट्रम स्टार्ट करने वाले हैं हम। चलो क्वेश्चन ये है, मान लो ये कंटेनर है, कंटेनर है, इसमें हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हम क्या क्या देखना, हाइड्रोजन गैस है, इसको हीट करना शुरू किए, हीट करना शुरू किए, हीटिंग कर रहा है, नीचे से हीट कर रहा है। जब बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो क्या होगा? देखो जनरली जानते हो तुम कि हाइड्रोजन गैस जो होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, H2 का फॉर्म में होता है। बट तुम अगर बहुत ज्यादा हीट करोगे ना, तो वो H2 जो है ना वो भी टूटने लगेगा। उनके बीच जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड एनर्जी तुम सप्लाई करती है हीट के फॉर्म में, वो भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, समझ रहे हो? एटॉमिक हाइड्रोजन के फॉर्म में हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या तुम लोग? बोलो। हीट दे रहा है बहुत ज्यादा, तो ये एटॉमिक हाइड्रोजन का, केवल तुम्हारे पास गैसियस फॉर्म हाइड्रोजन का एटम है, मॉलिक्यूल नहीं है।
क्योंकि तुम एनर्जी इतना ज्यादा दे दियो कि बॉन्ड ब्रेक हो गया H2 के बीच का। तब एटॉमिक हाइड्रोजन गैस तुम्हारे पास है, यहाँ पे एटॉमिक हाइड्रोजन है। अब क्या होगा देखना, तुम अगर और एनर्जी दोगे तो होगा क्या, देखो जनरली हाइड्रोजन एटम का तुम लोग जानते हो कि एक ही ऑर्बिट होता है इसमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, K में पड़ा हुआ। अगर तुम इसको एनर्जी दोगे तो सोचना गौर से, फर्स्ट सेल में अभी K में, इसका एनर्जी क्या है, कम। एनर्जी क्या है, कम। अब तुम एनर्जी सप्लाई किए तो कुछ एनर्जी लेकर हो सकता है K से कहाँ चला जाए, L में, जिसको तुम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हो। L सेल को बोलते हो फर्स्ट एक्साइटेड। और ज्यादा एनर्जी मिल गया तो हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए, M में। और अगर मिल गया ज्यादा तो हो सकता है N में चला जाए। तो बहुत सारा पॉसिबिलिटी हो सकता है किसी हाइड्रोजन एटम का इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन K से कूद के M में चला गया हो, किसी का K से कूद के N में चला गया हो, किसी से K का कूद के L में चला गया हो। तो बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। तो अगर तुमसे हम ये पूछे एक सेकंड को कि भाई यहाँ से K सेल से कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का N सेल में चला गया, यानी N इक्वल टू 1 से N इक्वल टू 4 में चला गया। तुमसे हम पूछे N इक्वल टू 1 से 4 में गया, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा, निकाल सकते हो क्या? बोलो। ये डेल्टा जस्ट हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, -13.6 Z स्क्वायर माइनस का, इसमें पुट कर दो 4, एक बार पुट कर दो 3 और घटा दो, क्विकली निकाल दो, जस्ट क्विकली निकालो। Z तो 1 ही होगा, हाइड्रोजन एटम है तो ये 1 ही होगा। बाय में एक बार n लोगे 1 तो 1 स्क्वायर, एक बार लोगे 4 तो 4 स्क्वायर करोगे, करके देखो कितना आ रहा है। 1 स्क्वायर माइनस 1/16 आएगा, ऐसा कुछ। ये प्लस हो जाएगा, फिर घटा के देखना, E4 माइनस E1 करना, ऐसा कुछ आएगा। 15/16 आ रहा है। 15/16 कितना आ रहा है, अप्रॉक्स निकालो तो कितना आ रहा है, 0.9। चलो ठीक, ये 0.9 EV आ रहा है। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये से अब्सॉर्ब किया होगा। तो ये जो अब्सॉर्ब किया होगा सच में ये क्या अब्सॉर्ब किया होगा हाइड्रोजन का एटम, जो तुम हीट दे रहे हो ना, सच में इसको एनर्जी फोटोन के फॉर्म में मिल रहा होगा। तो तुमसे पूछा जाएगा ये 1 से 4 में गया तो कितने वेवलेंथ का फोटोन एब्सॉर्ब किया, तो ये एनर्जी तुम निकाल लिए, इक्वल टू क्या कर दोगे, Hc बाय, और तुम्हें पता है Hc हम 12,420 ले लेंगे तो लेमडा मेरा किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में। Hc को सॉल्व करने की जरूरत हमें नहीं है, लेमडा नहीं। एंड तुम यहाँ से लेमडा बता सकते हो कि हाइड्रोजन गैस का कोई इलेक्ट्रॉन अगर उसके फर्स्ट सेल से फोर्थ सेल में गया तो कितने वेवलेंथ का फोटोन उसको एब्सॉर्ब करना पड़ेगा। एक तो एनर्जी, तुमसे बोलेगा उस फोटोन का वेवलेंथ बताओ जो यह एब्सॉर्ब किया होगा N इक्वल टू 4 से N इक्वल टू 1 से N इक्वल टू 4 में जाने में। एनर्जी क्या आप निकाल लो, Hc बाय लेमडा कर दो, वेवलेंथ आ गया। या पूछेगा उस फोटोन का फ्रीक्वेंसी बताओ, रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी बताओ जो इसको N इक्वल टू 1 से लेकर 4 में भेज देगा। h न्यू करके तुम न्यू निकाल लो इसी एनर्जी को। तो होता क्या समझना, यहाँ से हम जाने वाले स्पेक्ट्रम पे, ये क्वेश्चन हो गया अपने आप में, पहले बोलते हैं हम किए हैं, ये क्वेश्चन है अपने आप में। अब यहाँ से होगा क्या देखना, ये N इक्वल टू 1 से कहाँ चला गया, N इक्वल टू 4 में। अब ये चूंकि एनर्जी इसका हाई हो गया, अनस्टेबल है, ये 1 में रहना चाह रहा था, तुम जबरदस्ती इसको एनर्जी सप्लाई करके इसका एनर्जी बढ़ा दिए और N इक्वल टू 4 में भेज दिए, थर्ड एक्साइटेड स्टेट यानी N इक्वल टू 4 में भेज दिए। अब ये वापस से N इक्वल टू 1 यानी ग्राउंड स्टेट में, सबसे लोएस्ट वाले एनर्जी स्टेट में आना चाहेगा, अपने स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहेगा। तो अब ये क्या करेगा, कुछ देर बाद जो ये 0.9 लिया था ना, ये 0.9 क्या करने लगेगा, रिलीज करने लगेगा, एनर्जी रिलीज करने लगेगा। वो जो रिलीज कर रहा था वापस से जितने वेवलेंथ का ये फोटोन लिया होगा उतने ही वेवलेंथ का फोटोन ये वापस से कुछ ज्यादा एमिट करेगा। और उसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रिज्म से पास करा कर ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें दिखता है कि भाई जो ये ऑब्जर्व किया था वही वाला ये वापस से स्क्रीन पे उसका पैटर्न आ रहा है। तो एमिट जो कर रहा है ना, तो वो वाला बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। आने वाले हैं, हिट किए, लिया, एक्साइट हो गया, कुछ देर वापस से वो रिलीज करने लगा, एमिट करने लगा रेडिएशन को, उसको फिर ऑब्जर्व हम लोग ऑब्जर्व किए किससे जाकर, प्रिज्म वाले सिस्टम से। तो देख रहे करे भाई जितने वेवलेंथ का फोटोन लिया था उसके करस्पॉन्डिंग कुछ हमें दिख रहा है स्क्रीन पे, स्पेक्ट्रम जिसको बोल देते हैं, और बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। मतलब हाइड्रोजन एटम जो है एमिट किया है और उसको हम लोग क्या किए हैं, स्पेक्ट्रम में जाके देखे तो एमिशन स्पेक्ट्रम टाइप है तुम्हारा स्पेक्ट्रम का टाइप, देखे होगे वर्ड वगैरह दिया होगा स्पेक्ट्रम वाले पार्ट में एनसीईआरटी में। तो ये एक एग्जांपल है, एक तरह से तुमको बता रहे हैं स्पेक्ट्रम का। तो स्पेक्ट्रम कुछ नहीं है, अब आते हैं उसी पे, हम लोग उसी पे आते हैं।
मीटर पढ़ सकते हैं। ऐसा करते हैं, इसको करते हैं क्लोज यहीं पे, ठीक है। और हम लोग स्पेक्ट्रम दूसरे वाले वीडियो में रखेंगे, वापस हम लिंक भेज रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है। तो फिर बीच में फिर ये पॉज हो जाएगा, बीच में आधा कंप्लीट हो गया स्पेक्ट्रम अपना। जी